कथा में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ दिवस है। हाँ, जब मैं पहले भी आपको बताई थी कि जहाँ भाव बढ़ जाता है ना, वहाँ ये दिमाग काम नहीं करता। जहाँ दिल चलता है ना, तो वहाँ दिमाग बंद हो जाता है। तो मुझे एक दिन और चाहिए, मतलब जो 7 दिन की कथा है ना, तो 9 दिन की हो जाए, ऐसा मन करता है कभी कभी, है ना। तो बाबा के गुणगान तो जितने भी गाए कम है। यहाँ आइए महाराज, आप जितने भी बैठे हो ना, भगवान को अति प्रिय हो। कहते हैं ना, छलनी से जब हीरे की खान में जाते हैं ना, या सोने की खान में जाते हैं ना लोग, खान में जब काम करने वाले, तो वहाँ उनको सीधा हीरा नहीं मिलता, या सीधा ही उनको सोना नहीं मिलता। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जब उनके पास रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान आता है ना सोने का, तो उसको छलनी से छलना पड़ता है। और धीरे 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 जो नहीं काम की चीज रहेगी ना, वो रेती, कंकड़, कोयला, वो सब नीचे छलकर निकल जाता है, बिना काम की चीजें। और बाद में ऊपर रह जाता है क्या? सोना, हीरा। हाँ, वैसे हम और आप हैं जो छन छन कर ऊपर आए हैं, और हमको प्रभु ने स्वीकार किया है, भोले बाबा ने। एक बार जोरदार जयकार करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करके, बोले भोलेनाथ की, अपने अपने माता पिता की जय। आवाज मुझे उस तरफ से ज्यादा लगी, इस तरफ से बिल्कुल नहीं लगी। एक बार लंबा वाला लेते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, काल हर। हे प्रभु, आपसे क्या मुमकिन नहीं है? आपसे क्या नहीं हो सकता? आप काल को भी घुमा सकते हो। हाँ, काल को भी कल्याणकारी कर सकते हो। वो भोलेनाथ हो, स्वयं भगवान भोलेनाथ है जो हमारी सबकी किस्मत लिखते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की किस्मत भी लिखने वाले भोलेनाथ है। हाँ, उन्हीं से संसार है, उन्हीं से माँ पार्वती है, और उन्हीं से पूरा जगत है। ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, उन्हीं से प्रकट हुए हैं। जिसको इतना पता चल गया ना कि संसार में खाली शिव है, भगवान है, हाँ, वही करता धरता है, वही सब कुछ करने वाले हैं, फिर उसको और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात हम सबके दिमाग में नहीं आती। हाँ, और इसलिए ज्यादा करके दिमाग से नहीं, दिल से काम लीजिए, क्योंकि दिल जब तक आवाज देगा ना, सही बताएगा। आपका दिल जब तक शुद्ध होगा ना, आपको सही सही रास्ता बताता रहेगा। जिस दिन दिल में मिलावट हो गई ना, उस दिन फिर जवाब आना बंद हो जाएगा। यहाँ एक बात करने वाली हूं मैं, झुकने का हुनर भी बहुत है मुझ में, झुकने का हुनर भी बहुत है मुझ में, मगर हर चौखट पे सजदा करूं ये मुझे गवारा नहीं। मैं हर चौखट पे झुक नहीं सकते, हम हर चौखट पे झुक नहीं सकते। हर चौखट पे जय श्री कृष्ण और झुक झुक के जय भोलेनाथ, जय महादेव नहीं कर सकते। लेकिन जिस जगह करना है ना, वहां तो हम झुककर ही पूरे लंबे होकर के साष्टांग दंडवत करते हैं। यहाँ ये बात बताई है, जितना करूं कम लगती है, जितनी करूं कम लगती है। हे भोलेनाथ, तुम्हारी ही पूजा अहम लगती है। दूसरे सब की पूजा करूं ना करूं, पर भोलेनाथ जितना भी करूं मुझे कम लगती है, पर आपकी पूजा सबसे अहम लगती है। हाँ, भोले बाबा को दिल से 2-3 बातें करने आए हैं, और कुछ ना कर सके, बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़ सके, लेकिन दिल में 2-4 चीजें लेकर के आओ। घर से सोच के, रात को जब सो ना, तो सोचो कि कल जाके बाबा को क्या कहना है, और वो चीजें याद करके दिमाग में, दिल में रख कर आओ। हाँ, जैसे संदूक में कुछ मूल्यवान चीज, कीमती चीज बंद करके ताला लगाते हो ना, वैसे ही बाबा को कहने की चीजें ताला लगा कर लेकर के आओ संदूक में।
और यहाँ आकर दिल का जो संदूक है ना उसे खोलो अपनी भावनाओं की चाबी से, और चाबी से खोलने के बाद वो चाबी को फेंक दो समुंदर में। सब दिन अपनी भावना भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करते रहो। हाँ, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ और भी मैं बातें लेके आई हूँ। तेरे सिवा मेरे दिल को कुछ नहीं भाता, तेरे सिवा मेरे दिल को, ये बोले बाबा, तेरे सिवा मेरे दिल को कुछ और नहीं भाता। अनपढ़ सी हूं मैं, मुझे तेरे सिवा तो कुछ भी नहीं आता। मैं अनपढ़ हूं। हाँ, कितना भी पढ़ लिख जाएंगे ना, लेकिन माँ बाप के सामने, गुरु के सामने और भगवान के सामने हमेशा जैसे अज्ञानी है। अपने से श्रेष्ठ रहे ना हमारे सामने, जब बड़े रहे ना हमारे सामने, तब क्या करना है? मौन। हाँ, तब आंखें बोले, हमारी आंखें बोले, हमारा हृदय बोले हमारे श्रेष्ठ के सामने। हाँ? और श्रेष्ठ होते हैं ना, उनको सब पता चलता है, सब भाषा वो जानते हैं। आपकी मौन की भाषा भी श्रेष्ठ जानते हैं। आपके जो पूज्य है ना, आपके जो गुरु जी है ना, आपके माता राम पिता राम है ना, उसको सब पता है। आपको कब क्या चाहिए और कैसे चाहिए, कितना चाहिए, वो सब पता रहता है श्रेष्ठ को। वहां जाके कुछ अर्जी लगाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आइए कथा में प्रवेश करते हैं।